हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि प्राइज ने एक हैमर बनाया हुआ है और अगर ये हैमर को आने वाले प्राइस बाइंग प्राइस को फॉलो करती है पार्टिसिपेंट्स, तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और अगर रिवर्सल आया तो ये जीबीपी जेपीवाई के लिए एक पुल बैक या फिर रिवर्सल की सिचुएशंस बन सकती है जिसमें प्राइस ऊपर बढ़ेंगे, जीबीपी जेपीवाई के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और चूंकि आज सैटरडे है, आज का ये वीक ख़त्म हो गया। सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ रहती है। फिर मंडे को हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव करती है, लेकिन उसके पहले एक एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का मूव क्या होने वाला है आने वाले वीक्स में। तो चलिए हम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जिस तरह से ये हैमर बनी, इसमें एक लंबी विक, एक छोटी बॉडी और नीचे एक सपोर्ट। मैंने आपको कल बताया हुआ था कि 23% के आसपास में जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका भी सपोर्ट है। और प्राइस इस हैमर ये जो प्राइस है, ये यहाँ पर भी एक हैमर बना है और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर से प्राइस ऊपर गई थी और सेम चीज़ यहाँ भी बनी हुई है। तो ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं जिसको हम हैमर कहते हैं, एक्चुअली में ये थर्सडे की कैंडल है। और ये जो डोजी आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, ये फ्राइडे की कैंडल है। ओके, अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। मार्केट ने कंफ्यूज कैसे किया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मार्केट ने कंफ्यूज हमें ऐसे कर दिया है कि पहले तो वो हैमर बनी, ठीक है। अब हैमर बनने का मतलब ये हुआ कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, ओके, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल है। ये लंबी बिग, छोटी बॉडी और ये नीचे के दो सपोर्ट। एक तो पिछला सपोर्ट जहाँ से प्राइस ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, फिर वहाँ पे बायर एक्टिव हुए थे और प्राइस फिर से ऊपर गई थी। और दूसरा सपोर्ट फिबोनाची का सपोर्ट था। अब ऐसा लगा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, प्राइस यहाँ से जीबीपी के बढ़ सकते हैं कंपैरिजन टू जेपीवाई। लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक डोजी बन गया है। अब देखिए, आपको पता होगा कि डोजी भी एक रिवर्सल का साइन होता है। यानी कि जब डोजी बनता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, और अगर वहाँ पे एक डोजी बन जाए तो ये भी एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है यानी कि अप ट्रेंड में है और अगर यहाँ एक डोजी बन जाए तो भी मार्केट में रिवर्सल आ सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों साइंस तो रिवर्सल के दिख रहे हैं। अब ये डोजी के पीछे जो प्राइस एक्शन है और जो ट्रेडर्स का या फिर जो इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है, हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये डोजी क्या कहता है, बेसिकली डोजी कहता क्या है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि डोजी बनने के पीछे रीजंस क्या थे, डोजी बनने के पीछे के प्राइस एक्शंस क्या थे। हैमर के बारे में हमने कल बात किया हुआ था, हम थोड़ा सा डोजी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ये हमारा ओपन प्राइस है, ठीक है, ये हमारा ओपन प्राइस है। इसमें डिमांड और सप्लाई अगर आप देखेंगे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। अब डिमांड और सप्लाई बराबर है कैसे? जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर बायर्स एक्टिव हुए और इन्होंने प्राइस को ऊपर मूव किया, ठीक है, इस लेवल पे, चूँकि ये वाला। अब फिर ये चूँकि पहले से एक रेजिस्टेंस लेवल इस प्राइस के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे।
या फिर बैठे हुए रहते हैं। अक्सर सपोर्ट पे बायर्स रहते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे, उन्होंने प्राइस को फिर से नीचे ढकेला, ठीक है, और यहाँ तक आए, इस लेवल तक आए। अब यहाँ पे आने के बाद में जो सेलर थे उनका माइंड सेट में ये बदलाव आया कि लगता है कि अब प्राइस मतलब कम नहीं होगी। अब फिर से वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करने लगे और फिर बायर एक्टिव हुए और फिर प्राइस को यहाँ तक लेके गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपन प्राइस, ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस, ये हमारा हो गया हायर हाई और ये हो गया हमारा लोअर लो। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है बाइंग प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे हो सकती है सेलिंग प्रेशर और यहाँ पे हो सकती है बाइंग प्रेशर और टेक प्रॉफिट या प्रॉफिट बुकिंग। ये तीन, ये जो एक तरह से मार्केट का जो सिनेरियो है कल का, यानी कि फ्राइडे का, इस कैंडल का निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है कि इस कैंडल में ये चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं। विक्स क्या हमें बताती है, विक्स हमें ये बताती है कि मार्केट में यानी कि कल के डे में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो लेन देन है सेलर्स और बायर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ना तो बायर्स और ना ही सेलर्स प्राइस को मूव करने में सक्षम हुए हैं। यानी कि ना तो वो प्राइस को ऊपर ले गए और ना ही वो प्राइस को नीचे ले गए, यानी कि उनके मन में एक फियर है, एक घबराहट है, एक बेचैनी है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि प्राइस को हम किस तरफ मूव करें। मार्केट में अभी इनडिसीजन का माहौल है। अब देखिए, मार्केट ऊपर भी जा सकती है और मार्केट नीचे भी आ सकती है, यानी कि GBP JPY का जो एक्सचेंज रेट है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। फिलहाल के लिए 197.854 के आसपास में इसका एक्सचेंज रेट है। ये जो दोनों कैंडल्स बने हुए हैं इसने मार्केट को कंफ्यूज कर दिया है। अब ये मंडे के दिन डिसाइड होगा कि प्राइस बढ़ेगी या प्राइस घटेगी, ठीक है। अब चलिए हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम देखें तो पिछले कैंडल के कंपैरिजन में फ्राइडे की कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, यानी कि छोटा है पिछले कैंडल के, यानी कि फ्राइडे के दिन ट्रांजैक्शंस कम हुए। जितना थर्सडे को ट्रांजैक्शंस हुए थे, बायर्स और सेलर्स में लेन देन हुए थे, उससे कम हुए। तो इससे ये भी दिखाता है कि जो बहुत ज़्यादा लोग, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, क्वांटिटी में व्यापारी थर्सडे के कंपैरिजन में फ्राइडे को कम ट्रेड किए, जिसकी वजह से वॉल्यूम छोटी बनी। तो इसमें मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा कम मजबूत हुआ, ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ, कम मजबूत हुआ। अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो मार्केट सेंटीमेंट तो अभी इनडिसीजन है। अभी ना तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं और ना ही सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की सोच रहे हैं। हाँ, उन्होंने कोशिश तो की बट वो कामयाब नहीं हो पाए और प्राइस को जहाँ का तहाँ, जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था वहीं पे प्राइस को क्लोज कर दिया। तो अभी ये इनडिसीजन का माहौल है। GBP JPY में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि मंडे का पूरा कैंडल हमारे सामने बन करके आ ना जाए। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर इस हैमर और डोजी को आने वाला बाइंग प्रेशर फॉलो किया या फिर आने वाला सेलिंग प्रेशर फॉलो किया तो ही मार्केट में बाइंग और सेलिंग आ सकती है। अगर मंडे के दिन एक कैंडल ग्रीन बन गई यूं करके, मंडे के दिन अगर यूं करके एक कैंडल ग्रीन बन गई तो डेफिनेटली अब प्राइस बढ़ने वाला है। और अगर मंडे के दिन ये कैंडल फिर से रेड बन गई तो
डेफिनेटली सेलिंग और बढ़ेगी। इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद में हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए, या फिर हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए। और अगर बाइंग प्रेशर हुआ, कैंडल ग्रीन बनी, तो प्राइस ऊपर जा सकता है और फिर 208 तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ठीक है, तो आने वाले वीक्स में बहुत सारे न्यूज़ हैं, जिसमें JPY का मार्केट में बैंक ऑफ जापान जो है इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेगी, मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन होगा। तो आने वाला हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इन दोनों पेयर्स के लिए, क्योंकि 17 अगस्त के आसपास में GBP का भी इंटरेस्ट रेट आने वाला है। अभी तो फिलहाल 5.25% के आसपास है, बट आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। दोनों के दोनों बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट देखेंगे और देखते हैं कि आने वाले मार्केट में क्या मूव रहता है इस पेयर्स का। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं और अगर आप एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, एक लंबे मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, तो मंडे के दिन का वेट कीजिए। मंडे के दिन का वेट करने के बाद में जब मार्केट में एक क्लियर अप ट्रेंड या फिर लोअर ट्रेंड की सिचुएशन बन जाए, तो ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। फाइनली, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, तो कमेंट कीजिए, उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही आपके सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं मंडे के लेक्चर में। बने रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।